Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and welcome to this election results special weekly market analysis. Let's go. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या लेवल्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर इस हफ्ते चलने का पोटेंशियल है। और ये वाला वीकली मार्केट एनालिसिस बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस हफ्ते ट्यूसडे को इलेक्शन का, हमारे जो इंडियन इलेक्शंस हैं उनका रिजल्ट आने वाला है। और हमेशा ये देखा गया है कि इतने बड़े जो मेजर इवेंट जिसको हम बोलते हैं वो एक बड़ा मूव मार्केट में लेकर आता है। तो उसी का आज पूरा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इस हफ्ते पूरा क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमारे 2 हफ्ते पहले किए गए वीकली एनालिसिस का ये वीडियो देखिए। मतलब फिर से मनी डाइवर्जेंस हमें देखने मिल रहा है। तो जो अभी तक हुआ था, एक नया हाई बना, वोल्टिलिटी बढ़ी, नया हाई बना, और जैसे ही नया हाई बना वापस मार्केट में करेक्शन आया। इलेक्शन से पहले ऐसा करेक्शन एक बार फिर हमें देखने मिल सकता है। सो वी आर रेडी फॉर दैट, और हमने मार्केट में कोई बड़ी पोजीशन अभी बनाकर नहीं रखी है। अब अगर ये वीडियो आपने देखा है तो देखते हैं इस हफ्ते क्या हुआ। जैसे कि हमने कहा था कि एक और मार्केट एक नया हाई बनाएगा और वो हाई बनाकर मार्केट फिर से करेक्ट कर सकता है। और वही अभी पूरे हफ्ते हुआ है। पूरे हफ्ते मार्केट नेगेटिव रहा। निफ्टी 50 के अंदर ऑलमोस्ट 2% का हमें गिरावट देखने मिली। बैंक निफ्टी थोड़ा ऑलमोस्ट फ्लैट, नेगेटिव पॉजिटिव और फ्लैट होके क्लोज हुआ है। मिड कैप्स के अंदर भी ऑलमोस्ट 1.25% की गिरावट आई है। इंडिया विक्स 24 जितने डेंजरस लेवल पे है, बहुत हाई वोल्टाइल है मार्केट अभी। और इसी के साथ साथ हमने पिछले हफ्ते ये भी कहा था कि जो बाइंग का वॉल्यूम है फ्यूचर्स के अंदर वो बढ़ रहा है, पैसा पंप हो रहा है। उससे हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट आ जाए, लेकिन वो बात फिर से एक तरह का छलावा थी। और हमें देखने मिला है कि इस हफ्ते ऑप्शंस के अंदर से अच्छा खासा पैसा निकला है। अगर आप देखेंगे 26,000 का यहां से निकला है, 9,000 करोड़ का यहां से निकला है, 17,000 करोड़, ये सारे पैसे इंडेक्स के अंदर से निकले हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में एक ट्रेंड आ सकता है। वही दूसरी तरफ ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी यही चीज हुई है। अब दूसरी तरफ यहां पर टॉप के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आई है। हैवी सेलिंग जो है इंडेक्स के फ्यूचर्स के अंदर हमें देखने मिली है। वहीं अगर आप स्टॉक्स के फ्यूचर्स देखेंगे तो वहां पर इतनी हैवी सेलिंग नहीं आई, फिर भी एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। बाकी ओवरऑल जो था मार्केट इंडेक्सेस से काफी बेटर था, स्टॉक स्पेसिफिक। अब इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि अभी भी लोगों का इंडेक्स के ऊपर इतना भरोसा नहीं है जितना स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स पे है। और ये चीज हमें इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी ध्यान रखनी है। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग लगभग सारे सेक्टर्स नेगेटिव रहे हैं। खाली एक पीएसयू बैंक्स थे जिन्होंने एक पॉजिटिव ट्रेंड अपना पकड़े रखा, वरना एनर्जी के अंदर हैवी सेलिंग है। आईटी के अंदर, जो कि एक मेजर ड्रैगिंग फैक्टर था निफ्टी का, बहुत अच्छी खासी गिरावट आईटी के अंदर में देखने मिली है। और बाकी भी 1-2% लगभग लगभग सारे इंडेक्सेस, सारे सेक्टर इंडेक्सेस गिरे हैं। अब पिछले हफ्ते के स्टॉक्स की बात करें तो ये कुछ स्टॉक्स हमने एनालिसिस किया था। अब सारे के सारे ही बुलिश ट्रेड्स थे, तो उनमें सब कुछ एक्टिव तो नहीं हुए, लेकिन जीपीआईएल और नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर दोनों में हमें प्रॉफिट देखने मिला 8.3% और 5% का, जिन्हें हमने यहाँ पर बुक किया। इससे पहले के जो स्टॉक हमारे बुलिश ट्रेड चल रहे थे, क्योंकि इतना नेगेटिव मार्केट था, तो दोनों में 1-1% का रिटर्न, और उसके बाद में स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये जो भी रियलिटी है ये आपके सामने है, देयर इज नथिंग टू हाइड अबाउट। अब ये तो था पिछले हफ्ते के मार्केट का हाल, और यूजुअली इसके बाद हम अगले हफ्ते के लिए स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। लेकिन लेकिन इस बार बहुत एक मेजर इवेंट हमारे सामने है, वो है 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट। अब इस इलेक्शन के अंदर, आप माने या ना माने, आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, आपको भी पता है कि इस बार कौन सी गवर्नमेंट वापस आने वाली है। सवाल यह है कि कितनी मेजोरिटी से आएगी। क्योंकि अगर, मैं कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, बट फिर भी जो हवा है वो ये देखने मिल रही है कि इलेक्शन के टाइम पे भी कुछ लोगों का मूड बदला था, लोगों के सेंटिमेंट्स बदले थे रूलिंग पार्टी को लेकर। और इसका काफी ज्यादा फायदा हुआ है ऑपोजिशन को। जिससे होगा ये कि भले ही सरकार तो वही रिपीट होने वाली है, लेकिन क्या उतनी ही सीटों से होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी से होगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसका एनालिसिस करने के लिए हम पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स को देखते हैं। पिछले जो 2 इलेक्शन हुए हैं जिसमें एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, वहां पर क्या जो था मार्केट और उसका हाल क्या रहा, रिजल्ट के दिन क्या हाल रहा, उसको देखते हैं।
सबसे पहले 2024 का जो इलेक्शन डेट था उस दिन निफ्टी के अंदर ये हाल था। यहां पर बहुत ही ज्यादा इनडिसिसिव मार्केट रहा। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट आया, स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट आया, और वापस एक तरह का इनडिसिसिव पैटर्न यहां पर हमें देखने मिला। आई थिंक 16 या 23 मई को इसका रिजल्ट आया था, राइट। उससे पहले मार्केट 2-3 दिन तक कंप्लीटली साइडवेज रहा। अगर 2019 के इलेक्शन की बात करें जहां पर एनडीए ने पीक अपना परफॉर्मेंस दिया था, तो भी आपको ये देखने मिलेगा कि 3 दिन तक, पिछले 3 दिनों तक मार्केट कंप्लीटली साइडवेज रहा और एक कोई स्ट्रॉन्ग वन डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं आया। मार्केट यहां ओपन हुआ, स्ट्रांगली ऊपर गया, वापस स्ट्रांगली नीचे आया और वापस ऊपर आकर रिकवरी हो गई। अब इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है ये कोई बजट नहीं है कि एक वन साइडेड मूवमेंट आ जाएगा, या एक ऐसा कोई इवेंट नहीं है जैसे रेपो रेट की मीटिंग हो गई या फेड की मीटिंग हो गई जिससे वन डायरेक्शनल मूव आता है मार्केट में या करेक्शन आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है अगले 5 सालों तक दिखने वाला है। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि नहीं, इस दिन बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मार्केट में हजारों पॉइंट कैप्चर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात तो इलेक्शन का रिजल्ट 4 को आएगा ही नहीं। जब तक मार्केट ऑन रहेगा तब तक सिर्फ रुझान आते रहेंगे, क्लियर रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर क्लियर जो रिजल्ट आएगा वो 4 जून को शाम तक डिक्लेयर होगा, तो मार्केट तब तक ऑलरेडी बंद हो चुका होगा। उसका जो इंपैक्ट होगा वो आने वाले कुछ महीनों और अगले कुछ सालों तक मार्केट के ऊपर दिखेगा। एक दिन के अंदर इसका मूवमेंट आके खत्म हो जाए जिससे आप जिसको आप मिस कर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने। और क्लियर मेजोरिटी आने के बाद भी आपको ये देखने मिल रहा होगा कि मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग रेंज के अंदर बना हुआ है। मतलब देखेंगे तो मार्केट में हुआ क्या, वॉल्टिलिटी थी, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर आ गया। 2014 के अंदर भी ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर आ गया। यही चीज चल रही है। और जब इस तरह का मार्केट हो तो एक ही सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रेटेजी होती है, और वो होती है शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल। अब जितने मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग के स्टूडेंट्स हैं, बी अलर्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर यू। इलेक्शन के लिए मेरी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली, मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी कि मैं अच्छे खासे ओटीएम कॉल को सेल करूंगा और अच्छे खासे ओटीएम पुट को सेल करूंगा। क्यों? अब इसके लिए मेरे पास अपने रीजन है। पहला रीजन, बहुत हाई वॉल्टिलिटी। जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आने होते हैं या मीटिंग के रिजल्ट्स आने वाले होते हैं तो मार्केट में वॉल्टिलिटी अचानक बढ़ जाती है। अगर आप देखेंगे तो अभी जो ओटीएम भी है वो भी 400-500, अगर बैंक निफ्टी के अंदर देखो तो 500-600 रुपए का मिल रहा है। एटीएम की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। और निफ्टी के अंदर भी 300-400 रुपए, 500 रुपए से सारे के सारे ऑप्शन प्रीमियम शुरू हो रहे हैं। और ये वॉल्टिलिटी है किस रीजन से? एंटिसिपेशन की रीजन से। मार्केट में एंटिसिपेशन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस वजह से इतनी वॉल्टिलिटी है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया ये सारी की सारी वॉल्टिलिटी थम जाएगी और ये जो ऑप्शन का प्रीमियम इतना बड़ा हुआ है वो भी वापस सेटल होने लग जाए। अब मार्केट में कोई सरप्राइज आने वाला नहीं है। ऐसा है नहीं कि ऑपोजिशन जो है वो अपना पीएम बना देंगे, या फिर एकदम से जो कोलिशन है इसकी सरकार आ जाएगी, या फिर एनडीए वापस डबल मेजोरिटी जीत जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक एवरेज रिजल्ट आने वाला है जिसको मार्केट एवरेज तरीके से ही रिस्पॉन्ड करेगा। और वो क्या होता है? एक साइडवेज मार्केट। ऑफ कोर्स मंडे को तो हमने सब पहले भी देखा था कि 2-3 दिन साइडवेज रहता है, तो मंडे को भी हल्का सा गैप अप गैप डाउन के साथ में साइडवेज मार्केट रहेगा। यहीं आसपास कहीं पे मार्केट क्लोज होगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये करूंगा कि मंडे शाम को जब मार्केट क्लोज होने वाला है उससे थोड़ी सी देर पहले अपनी पोजीशंस बनाऊंगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। निफ्टी के अंदर मैं ये करने वाला हूं कि 22,900 का कॉल सेल करूंगा, जो कि अभी अराउंड 280 रुपए के आसपास है। और दूसरी तरफ 22,200 का पुट सेल करूंगा, जो भी अभी 270-280 के आसपास है। कल हो सकता है शाम तक वॉल्टिलिटी अगर और बढ़े तो सेम प्राइस पे रहे या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इसके आसपास में ये कॉल और पुट सेल करने वाला हूं। और इससे होगा क्या, अगर मार्केट अगले 2-3 दिन तक इसी रेंज में, यानी कि 22,900 यहां तक और 22,200 जो कि यहां तक है, यहां के आसपास कहीं रहता है, समवेयर हियर, राइट, तो इसके आसपास या इसके अंदर अंदर रहता है, मुझे बहुत ही हैवी प्रीमियम जो है वो खाने को मिल जाएगा। अगर बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं सेम स्ट्रैटेजी यूज करूंगा। ऊपर की तरफ 50,100 जो कि ऑलमोस्ट 2% ऊपर है। बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल है तो उसका थोड़ा सा मैं मार्जिन लेके चलना पड़ता है।
50,100 का मैं कॉल सेल करने वाला हूं, जो अभी ऑलमोस्ट 500 रुपए के आसपास है। और नीचे की तरफ ऑलमोस्ट 48,000 या 47,900 का जो पुट है वो मैं सेल करने वाला हूं। और ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैडल ट्रायंगल जो होती है, शॉर्ट स्ट्रैडल शॉर्ट ट्रायंगल जो है, इस तरह के रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा काम आती है। अब क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, तो हो सकता है कि मॉर्निंग में जब वापस हाई वॉलेटिलिटी से मार्केट ओपन हो और सारे ऑप्शन प्रीमियम जब शॉर्ट अप होंगे, तब मुझे लॉस दिखाएगा। डेफिनेटली मुझे मॉर्निंग के अंदर ये पोजीशन अगले दिन ट्यूसडे को लॉस दिखाने वाली है, लेकिन ट्यूसडे शाम तक और वेंसडे तक मुझे एक बहुत ही डिसेंट साइज का प्रॉफिट अपने अकाउंट में देखने मिल सकता है। ऑफ कोर्स प्रॉपर स्टॉप लॉस जो है, अगर आप मुझसे सीखे हुए हैं, मेरे साथ आपने काम किया है, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कैसे स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। बट स्टॉप लॉस को थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा इस बार, बहुत हाई वॉलेटिलिटी होने वाली है। एंड दिस इज गोइंग टू बी माई स्ट्रैटेजी। जो लोग बोल रहे हैं कि मुझे ये शेयर बाय करना है, वो शेयर बाय करना है, या इसके अंदर मुझे कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, देखिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम। ओके, दिस इज नॉट द राइट टाइम। ऑफ कोर्स ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद में हमारी नजर रहेगी कौन से सेक्टर्स पे। सबसे पहला होगा ऑटो, दूसरा होगा मेटल, तीसरा होगा इंफ्रा, चौथा होगा रियलिटी, और पांचवा होगा एफएमसीजी। ये पांच सेक्टर्स जो हैं, इनके ऊपर हमारी बहुत स्ट्रांग नजर, बहुत स्ट्रांग व्यू होने वाला है इलेक्शन के बाद में। इनमें बहुत अच्छा ट्रेंड आने की भी पूरे पूरे चांसेस है। इनके जो स्टॉक्स है, पावरफुल स्टॉक्स हैं, इनको हम डेफिनेटली आपके साथ एनालिसिस करेंगे, शेयर भी करेंगे। लेकिन ये हफ्ते एक बार मार्केट को सेटल होने दीजिए, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट का इंपैक्ट लंबे समय तक रहता है। ये ट्रेंड एक डिसिसिव ट्रेंड हो सकता है। सो जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, ये हफ्ते में ट्रेड लेने की भी, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप नए हैं ऑप्शंस के अंदर, तो आपको ये ट्रेड लेने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ऑब्जर्व करिए मार्केट को कि कैसे इतने बड़े दिनों पे मार्केट रिएक्ट करता है। और अगर आपको थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज है, थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तो एक एक लॉट से अगर आप चाहें तो काम कर सकते हैं विद अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आज हम आपके लिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है वो चेक करके नहीं लाए, क्योंकि अभी मार्केट का डिसीजन आना बाकी है। सो लेट्स वेट फॉर दैट, एंड अगले हफ्ते से फिर से अपनी पूरी सीरीज को फुल फ्लेश तरीके से कंटिन्यू करेंगे। एंड लेकिन अगर आप नए हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। हम एक क्वालिटी कंटेंट लाने में बिलीव करते हैं। एंड बाकी सब, द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस, शेयर दिस विद ऑल अदर्स जिनको इलेक्शन के बारे में ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा होगा, जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग आपके लिए हम देने की कोशिश करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।